हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th सॉल्यूशन जो चैप्टर है अपना, उसमें एनसीईआरटी कुछ पाठनीति प्रश्न है, इंटरेस्ट क्वेश्चन है, वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। तो मैं आज आपको कराने वाला हूँ 1.9 1.10 ये प्रॉब्लम में कराने वाला हूँ। आपकी बुक में ये दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे तैयार होकर बैठे और किस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है, इस तरह का देखना है अपने को और समझना है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना, पहला क्वेश्चन क्या है आपका न्यूमेरिकल, वो है कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, 23.8 मिलीमीटर Hg है। ठीक है। और 850 ग्राम जल है, उसमें 50 ग्राम यूरिया क्या करा है, घोला गया है। यूरिया को क्या किया है, घोला गया है। ठीक है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसके लिए जल का वाष्प दाब और उसमें आपेक्षिक अवनमन, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है ना। तो जल का वाष्प दाब यानी शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है। अब अपन इसमें क्या करा, अपन ने यूरिया मिला दिया, यूरिया घोल दिया। तो वाटर, जो यूरिया घोलने के बाद जो वाटर होगा यानी विलयन होगा, उसका हमें वाष्प दाब निकालना है। ठीक है। तो उस स्थिति में वाष्प दाब यानी जल का वाष्प दाब, ठीक है, और आपेक्षिक अवनमन। तो आपको मालूम है कि आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने। आपेक्षिक अवनमन P01 माइनस P1 अपान P01, इस पूरी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है Chi2 यानी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, P01 माइनस P1 अपान P01 इक्वल टू, और Chi2 की वैल्यू क्या होती है, N2, मतलब विलेय के मोल की संख्या अपान विलयन में टोटल मोल की संख्या, तो N2 प्लस N1 ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये इस तरह का अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। अब इसमें गिवन क्या है, दिया क्या गया है, ये आप देखें। तो इसमें दिया गया है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी P0 की वैल्यू इसमें दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, P01 की वैल्यू दी गई है, कितनी, 23.8 mmHg। ये प्रेशर की यूनिट होती है, मिलीमीटर पारे के बराबर होती है। ठीक है। अब इसमें 850 ग्राम जल है, यानी ये क्या है आपका W1 विलायक। विलायक का कितना मास दिया गया है, कितना द्रव्यमान दिया है, 850 ग्राम। अच्छा, इसमें यूरिया क्या है आपका विलेय, तो इसका वैल्यू क्या दी गई है, W2 कितनी दी गई है, 50 ग्राम। ठीक है। अब अपने को एक चीज जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्या, एक तो पड़ेगी M1 और M2। तो M1 क्या है, विलेय का मोलर मास। अब अपना विलेय क्या है, विलायक का मोलर मास। M1 क्या है, विलायक का मोलर मास। तो कितना है विलायक, कौन है विलायक, जल है। तो जल का मोलर मास कितना होता है, 18, कितना होता है, 18 ग्राम। और यूरिया M2, इसका यूरिया का मोलर मास कितना होता है, तो आपने निकालना सीखा है, NH2CO NH2, मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट दिए गए हैं। इनके एटम के मास को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आता है 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है। इसको भी 18 ग्राम पर मोल बोलेंगे, क्योंकि ये मोलर मास है और 1 मोल के लिए होता है। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू अपने सामने आ गई है। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। तो इसके पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, क्योंकि अपन जो नियम पढ़ते हैं, ये राउल्ट का नियम या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुण पढ़ते हैं, तो ये सभी तनु विलयन के लिए होते हैं। और जब तनु विलयन के लिए होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि विलायक में विलेय की संख्या बहुत कम है। तो नीचे वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू में से अपन N2 को गायब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं, ऐसा अपन ने देखा भी था कि N2 इज वेरी लेस देन इसके N1 के। तो हम N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा, P01 अब माइनस P1 अपान P01 इक्वल टू, अब N2 और नीचे क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज अपने आ जाएगी। अब N2 क्या है, विलेय के मोल। तो विलेय का मोल कितना होता है, अब देखिए N2 इक्वल टू क्या होता है, N2 इक्वल टू होगा आपका विलेय। अब विलेय का गिवन मास कितना है, 15 ग्राम।
ठीक है, और इसका मोलर मास कितना है 16 ग्राम, तो N2 कितना हो जाएगा 15/60। ठीक है, और N1 क्या हो जाएगा, N1 यानी विलायक का मोल, तो विलायक इसमें क्या है पानी, तो पानी का गिवन मास कितना है 850 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 18। तो ये देखिए N1 की वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूओं को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है ना, देखते हैं। तो रख दिया अपन ने, क्या रखा P01, वापस जाना पड़ेगा। P01 की वैल्यू कितनी थी 23.8, तो अपन क्या लिखेंगे 23.8 माइनस P1 अपन को तो फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये अपना वाटर है ना, वाटर का वेपर प्रेशर है। वाटर कौन सा वाटर, जिसमें कि अपन ने विलेय को घोल दिया है। ठीक है, नीचे क्या था P01, तो 23 माइनस 0.8, ठीक है ना, कितना था 23.8। अब इसमें तुम्हारा दिया है N2, तो N2 की वैल्यू कितनी थी, अभी N2 बना विलेय का मोल, कितना होता है 15/60। ठीक है, इंटू, अब नीचे क्या दिया था, नीचे क्या दिया था N1 दिया था, N1 की वैल्यू कितनी है 850/18, तो देखो 815/18, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब 850 अपन नीचे आएगा और 18 ऊपर आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इससे दो चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, दो चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, कौन कौन सी हो जाएगी। अब इसको अपन डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है, मतलब गुणा और भाग है इसमें, तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे, इसका मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ, आप करके देख लीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 0.017। ठीक है, कितना आएगा 0.017, ये आएगा ये वैल्यू। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, 0 से 0 कर सकते हैं अपन, ऐसा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सीखना है अपने को। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो 23 माइनस 0.8 माइनस P1, और इसको किया अपन ने मल्टीप्लाई, कितना 0.017 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0.4046 आएगा। कितना आएगा, ये मैंने किया हुआ है, आप करके देख लेना। 23.8 को इसमें मल्टीप्लाई करना तो इतना आ जाएगा। अब P1 की वैल्यू क्या होगी, तो P1 की जो वैल्यू होगी, अब अपन क्या करेंगे कि P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.8, और इसमें से क्या माइनस करेंगे 0.4046। ठीक है ना, 0.4046, तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आपका आएगा वो कितना होगा 23.39, यानी इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं 23.4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये P1 की वैल्यू आपको मिल गई। अब P1 क्या है आपका, ये P1 क्या है, तो P1 क्या था, ये जल का वाष्प दाब है, जो कि अपन को निकालना था। क्या निकालना था, ये जल का वाष्प दाब। ठीक है, जिसमें कि यूरिया घुला हुआ है, तो उसका P1 निकल आया। ठीक है, तो P1 क्या हो गया, जल का वाष्प दाब। ठीक है, अब P1 की जो वैल्यू है 23.4, यूनिट क्या आएगी मिलीमीटर Hg। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, एक चीज और पूछी गई है, वो ये पूछी गई कि इसके आपेक्षिक अवनमन निकालना है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है ये, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है तो क्या पढ़ा है कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, ये किसके बराबर होता है, विलेय के मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि विलेय का मोल प्रभाज कितना आया आपका, देखो ये वाला आंसर आया था, क्या आया था 0.017 आया था। तो देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये किसके इक्वल आई 0.017 के आई। तो इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, यहां लिख देंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
कितना लिख देंगे आप लिख देंगे 0.017। तो यह दोनों आंसर आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्या है, जल का वाष्प दाब, ये दोनों ही चीजें अपने को यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल में निकालनी थी, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है इसमें। आपको थ्योरी को याद रखना है, थ्योरी से आपका फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में कहाँ क्या रखना है वो आ जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें जो पूछी गई है वो बिल्कुल ईजी है, वो आपके सवाल का ही पार्ट है, मतलब जो आप सॉल्व कर रहे हो वहीं से भी आंसर आपका निकल आया। तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आता है, इसको आप याद रखें, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूं, तो वो क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 1.10 इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, इसका 750 मिलीमीटर HG, मतलब एक प्रेशर दिया, दाब दिया है ना। इस प्रेशर पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब क्या दे रहा है वो आगे, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सी पर क्वथन हो जाए, मतलब 100 डिग्री सी पर ये क्या हो जाए, क्वथन मतलब उबलने लगे, ठीक है। तो ऐसा कैसा न्यूमेरिकल आपका दिया गया है किसमें, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो, अब आप देखो कि दिया क्या गया है। तो पहले तो वो ये कह रहा है कि जो वाटर है उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है वो कितना है, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसका कहना ये है कि हम जो आपका जल है, कितना जल, 500 ग्राम जल में हम कितना सुक्रोज मिलाए, यानी विलेय, कितना विलेय मिलाए कि ये इसका क्वथनांक कितना हो जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि कितनी होती है। क्वथनांक में वृद्धि की तो बात की जा रही है, क्योंकि पहले क्वथनांक कितना था, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में कितना हो गया, 100 डिग्री करना है, तो वृद्धि करना है अपन को। तो कितनी वृद्धि हुई, सबसे पहले अपन वो निकालेंगे। तो निकालेंगे अपन वृद्धि, देखो क्या कैसे निकालेंगे, चलिए। डेल्टा टीवी ये क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि कितनी होगी। देखो क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई, अपन देखते हैं क्या करते हैं, टी नॉट बी में से क्या घटाएंगे, टीबी को घटाएंगे, ठीक है ना। क्वथनांक में क्या हो रही, वृद्धि, नहीं सॉरी, टीबी में से अपन क्या घटाएंगे, टी नॉट बी घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि टीबी ज्यादा होगी, क्वथनांक में वृद्धि हो रही ना, बाद में क्वथनांक ज्यादा होगा, पहला क्वथनांक कम होगा। अब टीबी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सुक्रोज मिलाने के बाद कितना हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब सुक्रोज जब नहीं मिलाया था, मतलब प्योर वाटर था, तो कितना था उसका टेम्परेचर, क्वथनांक कितना था, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मिनट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको अपन ने माइनस घटाया तो कितना आया, देखो 0.337 डिग्री सेंटीग्रेड आया। ये हो गया आपका क्या, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। क्या हो गया, ये क्वथनांक में उन्नयन, ये आ गया, क्वथनांक में वृद्धि आ गई। अब आपने पढ़ा है कि क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी किसके इक्वल होती है, ये होती है केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपान M1 इंटू क्या होगा यहाँ पे, और W1। अब इसमें आप जानते हो W2 क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, W1 क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, और Kb तो क्या होता है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और M1 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। अब यहाँ पे अपन को क्या क्या चीज इसको जब इस मतलब इस फॉर्मूले में अपन को जो वैल्यू रखना है, उस वैल्यू में क्या क्या चाहिए अपन को, ये सब चीजें चाहिए। तो इसमें अपन देख लेते हैं ये कैसे आएंगी। तो Kb तो वाटर के लिए आपको पता ही होना चाहिए, कितना होता है, 0.52 के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। W2 क्या है, यहाँ पे W2 आपका विलेय है, सुक्रोज, ये तो अपन को निकालना है,
कितना सुक्रोज घोला जाए, ठीक है ना, ये अपने को निकालना है। अब इसमें क्या W1, ये आपको पता है क्या है, दिया गया है 500 ग्राम जल दिया ना, 500 ग्राम जल हो गया, ठीक है, ये दिया गया है। अब क्या नहीं दिया है, और सुनिए, यहाँ पे जल है तो इसका मतलब क्या है, M1, ये अपन को M2 चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए यहाँ पे अपन को, M2। अब M2 में सुक्रोज दिया है तो M2 का विलेय का द्रव्यमान आपको, विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 342 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। सुक्रोज मतलब क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11, इसके सभी के जो एटम्स है, एलिमेंट है, उनके एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा। कैसे आएगा, कार्बन का 12 होता है, 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 22 में करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे, सम कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखने की भी चीज़ है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे केबी की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, सवाल में दी जाती है। तो हमने आपको बताया कि टेबल में जो है केबी की वैल्यू, केएफ की वैल्यू सभी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग दी गई है, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपन इस वैल्यू को वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, 0.37 इक्वल टू केबी की वैल्यू 0.52 इंटू W2 कितना दिया है, ये तो फाइंड आउट करना, पता करना है, इंटू 1000 अपान M2 क्या है यहाँ पे 342 इंटू W1 कितना है 500 ग्राम, ये हो गया 500 ग्राम, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये रख दिया। अब W2 इक्वल क्या होगा, तो W2 इक्वल होगा 0.37 इंटू 342 इंटू 500 अपान, ये नीचे आ जाएगा 0.52, ठीक है, और 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को ये करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इनका डिवीजन करना है, ठीक है। सरल तरीके से इसको करेंगे तो जो फाइनल आंसर अपना आएगा वो कितना आएगा 121.67। चूंकि हम इसको निकाल रहे हैं विलेय का द्रव्यमान, तो किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी वैल्यू, इतना ग्राम अगर हम सुक्रोज 500 ग्राम जल में मिलाएंगे तो जल का क्वथनांक कितना बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सी हो जाएगा, यानी 0.37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने W2 यानी सुक्रोज का क्या निकाल लिया, द्रव्यमान निकाल लिया, कितना सुक्रोज हमें मिलाना है कि हमारा क्वथनांक उसका जल का कितना हो जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को समझना है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें दी जा रही हैं और क्या अपने को ज्ञात करना है, इस तरह से अपन को समझना है और उसके मान को उस फॉर्मूले में रख करके अपने को निकालना। थोड़ा सा यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा तरीके से करेंगे। पहले छोटी छोटी संख्याओं को आपस में डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे, तो आपको ये सिंपल हो जाएगा। इसको आपको करके देखिए, अगर आपको गुणा भाग में दिक्कत आई तो अगले वीडियो में वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो न्यूमेरिकल आपको कराए हैं। अगले वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल लूँगा, आप इनको नोट कर लीजिए और वापस इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, या कहीं पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत वैल्यू में चेंज हो, लेकिन करना ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये चैनल जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये भी जो कंटेंट्स दे रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। तो आप इसका पूरा लाभ लें और अच्छा सीखें, ठीक है। थैंक यू।